चलिए आगे बढ़ते हैं। खेमराज कमेटी की मांगे खारिज करने और प्रमुख मांगों को लेकर कार्यवाही सिरे से ना चढ़ने से नाराज अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों को जल्द भजनलाल सरकार एक तोहफा दे सकती है। अब इन कर्मचारियों के अलग से निदेशालय स्थापना के लिए कवायद शुरू हो गई है। अगर ये योजना सिरे चढ़ी तो अधीनस्थ मंत्रालय नहीं बल्कि ड्राइवर्स और सहायक कर्मचारियों को भी खासा लाभ मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी एक दशक से भी ज्यादा समय से अपनी विसंगतियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खेमराज कमेटी की रिपोर्ट से आस थी, लेकिन उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की मांगे 3600 ग्रेड पे सचिवालय समान वेतनमान की मांग, लेकिन कमेटी ने इनकी मांगों को सिफारिशों में किया खारिज। इससे लाखों कर्मचारियों की आस रह गई अधूरी। 2017, 2018 और 2023 के विरोध प्रदर्शनों के बाद भी रह गई अधूरी। कमेटी ने कहा, स्टेट पैरिटी आधार पर अन्य कैडर संवर्ग ऐसी ही मांग करेंगे। इसका कोई अंत नहीं, इसलिए इसे संशोधित करने की कोई जरूरत नहीं। इससे अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग में निराशा छा गई। कनिष्ठ सहायक को आरंभिक वेतन 25,500 रुपए करने की मांग, चयनित वेतनमान 8, 16, 24, 32 को लागू करना। गृह जिले में समायोजन की है प्रमुख मांगे। अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग को सचिवालय के समान वेतनमान मिले। सहायक प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 4200 हो। पदोन्नति के अवसर और उपनिदेशक प्रशासन का नवीन पद ग्रेड पे 8700 में सृजित हो। कनिष्ठ सहायक को 30 नवंबर 2017 से पहले जैसे 2400 ग्रेड पे यानी 9840 बहाल हो। साथ ही 7वें वेतनमान में शुरुआती वेतन 25,500 किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं में कनिष्ठ सहायक के 10,000 पद की बहाली हो। मंत्रालय कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और पदोन्नति के पद सृजित किए जाएं। चयनित वेतनमान 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24, 32 साल की सेवा पर दिया जाए। 2013 से हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे विभाग हैं जो अलग अलग विभागों में मंत्रालय कर्मचारी बटे हुए हैं। हम चाहते हैं पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी जो 70,000 के करीब स्ट्रेंथ है वो एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे आ जाए, एक निदेशालय के नीचे आ जाए। तो आज हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय का गठन हो जाता है तो हमारी 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अभी सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट में जो पता चला कि सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके अंदर कुछ भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मंत्रालय निदेशालय के अंदर चाहे उसके अंदर सहायक कर्मचारी हों, चाहे ड्राइवर हमारे भाई हों, चाहे हमारे निजी सहायक हों, इन सबको मिलाकर के करीब 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों के मंत्रालय निदेशालय की स्थापना सरकार के द्वारा जो बनाई जा रही है उसका हम स्वागत करते हैं। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी है कि कर्मचारी एक ही भर्ती प्रक्रिया में चयनित होते हैं, लेकिन वेतन और पदोन्नति में विसंगति है। निदेशालय गठन की कवायद, सचिवालय में 4200 और सचिवालय के बाहर चयनित कर्मचारियों की 3600 वेतन श्रृंखला है। मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय गठन में राजस्थान के सभी मंत्रालय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एक जगह होगी। मंत्रालय कर्मचारियों का समान अनुपात में प्रमोशन सुनिश्चित हो सकेगा। इससे कर्मचारियों के साथ ड्राइवर्स और सहायक कर्मचारियों के भी शामिल होने से उनकी पदोन्नति और अन्य समस्या दूर हो सकेगी। प्रदेश भर के तमाम मंत्रालय कर्मचारियों के संस्थापन, पोस्टिंग और पदोन्नति से जुड़े मामले और वेतन विसंगति से जुड़े पहलू निदेशालय के गठन के साथ दूर किए जा सकते हैं। सहायक कर्मचारी, वाहन चालक, निजी सहायक, मंत्रालय कर्मचारियों को मिलाकर निदेशालय बनने की उम्मीद है। 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। इन कर्मचारियों का अंतर विभागीय तबादला भी हो सकेगा। नई भर्ती भी निदेशालय के जरिए होगी। साथ ही अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के प्रमोशन में भी एक रूपता रहेगी। अलग सरकारों में सफलता आकर चली जाने से मायूस अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी अब निदेशालय के जरिए अपनी मांग पूरी करने की आस लगाए बैठे हैं। इस निदेशालय के गठन से न सिर्फ मंत्रालय कर्मचारी बल्कि सहायक कर्मचारी और अन्य वर्गों को भी बड़ा फायदा होने की संभावना है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।